बनाना है वो बनाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 1994 में पूछा हुआ है, द वेट ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बार is 2 kilogram. It has been hung freely at a point distance 1 meter from its one end and a load of 10 kilogram has been hung on this end for equilibrium. How much weight will have to be hung on its second end? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम का वेट जो है वो बीच में लटकाया हुआ है, 4 मीटर लॉन्ग एक यूनिफॉर्म बार है। कितना मिल रहा है? ये 4 मीटर लॉन्ग एक यूनिफॉर्म बार है, समझ गए। इसके किसी एक तरफ लटकाया हुआ है 2 किलोग्राम का वेट, चाहे इस तरफ लटका लो चाहे इस तरफ लटका लो, कहीं भी लटका लो, 2 किलोग्राम का एक वेट लटकाया हुआ है, ठीक है। इट हैज बीन हंग्ड फ्रीली एट अ पॉइंट डिस्टेंस 1 मीटर, और वो 2 किलोमीटर का जो वेट है वो कहां पर लटकाया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से 1 मीटर की दूरी पर यहां पर कहीं पर लटकाया हुआ है। ये कह रहा है 2 किलोग्राम वाला, नॉट इधर, बीच में कहीं पर, एक इधर से 1 मीटर की दूरी पर बीच में लटकाया हुआ है 2 किलोग्राम वाला। एंड इट्स वन एंड अ लोड ऑफ 10 किलोग्राम हैज बीन हंग फ्रॉम दिस एंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, और इधर से 1 मीटर की दूरी पे 2 किलोग्राम लटकाया हुआ है, और यहां पर कितने किलोग्राम लटकाया हुआ है, 10 किलोग्राम। इस एंड पर 10 किलोग्राम, इस एंड पर। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 10 किलोग्राम ऑफ 10 kilogram has been hung on this end for equilibrium. How much load of 10 kilogram 10 kilogram has hung on a solution? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने को एक पॉइंट पर अपने को किया हुआ है, अपना क्या कहते हैं उसे, फिक्स किया हुआ है एक किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर वो देखेंगे कहां पर, क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा उल्टा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, थोड़ा ऊट पटांग सा क्वेश्चन है। बेसिकली इसको कैसा होना चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन, मतलब गलत कर दिया है क्वेश्चन, बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बता रहा हूँ मैं कैसे होगा क्वेश्चन, देखो कैसे होना चाहिए क्वेश्चन, ऐसे होना चाहिए। यहां पर लटकाया हुआ है, यहां पर लटकाया हुआ है 10 किलोग्राम, ठीक है। यहां पर लटकाया हुआ है 2 किलोग्राम, चलो ये भी मान लिया। यहां पर कितना लटकाएं कि बैलेंस हो जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है। कहना इसको ये चाहिए था, कहीं तो ये सारे के सारे लोड जो है ना नीचे आते हुए दिख रहे हैं, कोई भी ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई एक ऊपर जाता हुआ होना चाहिए ना। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से कैमरे के जस्ट पीछे पड़ रहे हो ना, इधर आ जाओ, ये हटा दो, यहाँ से हटा दो इसको, पीछे कर दो, रख दो उधर ही। चलो यहाँ बैठो, इधर आ जाओ, किताबें इस साइड कर दो। दिख रहा है तुम्हें? हाँ ठीक है। थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ आके बैठ जाना, ठीक है, ठीक है। अभी दिख रहा है सबको? हाँ, कैमरे के पीछे मत आना, कैमरे के पीछे आओगे क्या दिखाई देगा तुमको। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, जबकि होना कैसे चाहिए, कोई ना कोई एक लोड तो ऊपर होना चाहिए ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन कि एक लोड कोई ना कोई ऊपर जा रहा है, ऐसा होना चाहिए था, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है ना, 2 किलोग्राम ये नीचे आ रहा है। अब नीचे से ऊपर जा रहा है, हमको नहीं पता कितना जा रहा है, ठीक है ना, हमको नहीं पता कितना जा रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आने वाला और नीचे से ऊपर जाने वाला लोड बराबर होता है, इतना तो हमको पता है, नहीं पता है। और ये 2 किलोग्राम नीचे आ गया, इतना भी पता है। और ये W हमको नहीं पता है। जिस तरह से हमें RA और RB नहीं पता होता था, लेकिन हम मोमेंट निकाल सकते थे। ये बीच की दूरी में बता देता हूं, यहां से यहां तक 2 मीटर
हम मान लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया है, मैं मान के बता रहा हूं तुम्हें। यहां से यहां हम मान लेते हैं 1 मीटर। तो तो क्या हम ए बी सी डी पॉइंट कह लें, तो क्या हम यहाँ पे मोमेंट निकाल सकते हैं? लेफ्ट वाला मोमेंट इज इक्वल टू राइट वाला मोमेंट। बोला है ना? ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैं इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, वरना आगे के जो पढ़ेंगे वो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ कि ऐसे बनाना। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, मेरा तुम नहीं पढ़े हो, तो तुम्हें बता देता हूँ मैं कि पीछे के सारे वीडियोस पहले देखना, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना, अभी मत बनाना। तो एबीसीडी, इस पे मोमेंट लोगे तो कोई एक पता चल जाएगा, फिर इस पे मोमेंट ले लो, या फिर ऊपर से जाने वाला आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स लगा दो, तो ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? मैंने बोला है क्वेश्चन पढ़ना है, तुम आंसर देखने लगते हो। यही आदत है, और यही आदत खराब है। मैं 50 बार कह चुका हूं कि ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन बैंक की तरह लो, क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन बैंक की तरह बनाओ, तुम आंसर देखने लगते हो। 1000 दफा मना कर दिया है मैंने कि भाई क्वेश्चन बैंक है ये। A uniform beam of 100 Newton and 6 meter long. 100 Newton, uniform beam of 100 Newton and 6 meter long had two bodies of weight 60 Newton and 80 Newton suspended from two ends. At what point from left hand support the beam should be suspended so that it may rest horizontally? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 100 न्यूटन का एक बीम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं और थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यूडीएल है इसलिए मैं बना के बता रहा हूं। और 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरजीपीपी के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2005। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बीम है, ये लीजिए मैंने एक बीम बना दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 100 न्यूटन, टोटल लोड 100 न्यूटन है। ठीक है, ठीक है मान लिया, और 6 मीटर लंबा है ये। ठीक है, यहां से यहां तक कितना दूरी है? 6 मीटर लंबा है। चलिए 6 मीटर मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 6 मीटर लंबा, कहां गया? हाँ, had two body of weight 60 न्यूटन 80 न्यूटन सस्पेंडेड फ्रॉम टू एंड्स। दो वेट लग रहा है इसमें, 60 न्यूटन और 80 न्यूटन, दो वेट लगे हुए हैं नीचे की तरफ। ठीक है, एट एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट द बीम शुड बी सस्पेंडेड सो दैट इट मे रेस्ट हॉरिजॉन्टली। ये क्वेश्चन अच्छा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इतना लोड लगा हुआ है, तो हम बताइए कि यहां से लेफ्ट हैंड से, मतलब यहां से इस हाथ से कौन से जगह पे जाकर के हम ऊपर सपोर्ट दें ताकि ये बैलेंस रह जाए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं अभी। देखो, अभी अपन पढ़ते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास एक बिम, और इसको हम बना देते हैं टू एंड बिम। चलिए इसको हम बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारे पास बिम है, लग गया यार, मत कर, लग गया। ये हो गया हमारे पास टू एंड बिम। ठीक है, इसका लोड कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन, यही है 100 न्यूटन। ठीक है, ये 100 न्यूटन है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन यहां से एक लोड लटका हुआ है, तो चलिए लोड भी लटका देते हैं। यहां से एक लोड लटका हुआ है, हम इस लोड को लटका रहे हैं। ये रहा हमारे पास, ये 60 न्यूटन का लटका हुआ है। ठीक है, 60 न्यूटन का लटका हुआ है, और यहां से भी एक लोड लटका हुआ है, उसको भी लटका देते हैं 80 न्यूटन का। ये भी लटक गया 80 न्यूटन का, ऐसे लटका हुआ है। तो नीचे से कहां पर ऐसे सपोर्ट दें? ये सपोर्ट दिया मैंने, हो गया बैलेंस, बोलो भाई, ये हुआ बैलेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये 60 न्यूटन का लोड है, ये 80 न्यूटन का लोड है, ये 100 न्यूटन का लोड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से कितनी दूरी पर सपोर्ट दूं कि ये ऐसे ही बैलेंस रहे? ये निकालना है अपने को, समझ रहे हो? समझ गए? बहुत बढ़िया। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है।
है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको बना के। देखो कैसे बनाते हैं। तो एक बात बताओ, इससे पहले मैंने बताया था तुम्हें, इससे पहले मैंने बताया था कि अगर ये 100 न्यूटन है तो इसका जो लोड लगेगा वो सेंटर पॉइंट पे लगेगा, नीचे की तरफ। बोलो हाँ या ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है ना हम लोगों ने, थोड़ा बहुत भी अगर नाम वाम सुना होगा, कि जो भी बॉडी होती है उसका जो पूरा लोड लगता है वो कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। कहाँ लगता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पूरे सेंटर पे, जहां भी इसके मास का सेंटर पड़ता है, जहां भी पूरे वेट का सेंटर पड़ता है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो लंबाई का भी आधा और चौड़ाई का भी आधा करेंगे तो यहां पड़ेगा कितना, 100 न्यूटन। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है क्या, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है, हम मान लेते हैं कि यहां से एक एक्स दूरी पर जाने पर मैंने एक लोड लगा दिया ऊपर की तरफ, और यही वाला लोड हमको बैलेंस करवा रहा है। एक्स दूरी मान लिया मैंने इसको, कोई दिक्कत है तो बताओ। पूरा 6 है और ये एक्स है, तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा। और नीचे से ऊपर जाने वाला लोड कितना है वो शायद हमको पता है, शायद नहीं है, देख लेते हैं पता है कि नहीं। At what point from left support the beam should be suspended so that it may rest horizontally? नहीं पता है। तो एक बात बताइए, ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या सर 100 न्यूटन मतलब कहाँ से लगेगा सर? ये 100 न्यूटन कहां से लगा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो बीम है ना, ये जो बीम है वो 100 न्यूटन का है, ये अच्छा बीम। तो जी बीम अगर सर। 100 न्यूटन का है, जो मैंने अभी बनाया था ना बीम, तो ये जी बीम 100 न्यूटन का है। वो 100 न्यूटन का जब बीम है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल कहते हैं उसको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर ठीक है। यूनिफॉर्म है तो उसका जो लोड लगेगा वो सेंटर पे लगेगा, मतलब सीजी पर लगेगा, और इसका सीजी यहाँ पर है, वही नीचे ठीक लग है। रहा है। जी ठीक है, सर हो गया। चलो बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना। तो मैंने नीचे से ऊपर जाने वाला फोर्स मान लो यहाँ पे लगवाया है, एक्स डिस्टेंस माना है मैंने, कोई दिक्कत है, लेफ्ट से एक्स डिस्टेंस। तो बताओ, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स, यस और नो, बोलो भाई। तो ऊपर से नीचे कितने फोर्स आ रहे हैं, अरे बोलो ना, कितने फोर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कितने, 3 फोर्स, कौन कौन, 60, 100 और 80। और नीचे से कितना फोर्स ऊपर जा रहा है, 2 ही ना, कौन कौन, गधे एक जा रहा है, अजीब आदमी हो, 2 जा रहा है, कहाँ 2 जा रहा है बताना जरा, अजीब आदमी है भाई, एक ही जा रहा है। और ये है आरसी, मतलब सी नंबर का रिएक्शन, आरसी कितना हो जाएगा, आरसी 60 और से 8 और 6 14, 140 और 100 240 न्यूटन, कितना हो जाएगा भाई, ना हो गया ये 240 न्यूटन, बोलो आया ना, हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, हाँ बोलिए, किसका कॉल आ रहा है, क्या कह रहा है, उठाओ और बोलो, अभी क्लास का टाइम होता है ना, उठाओ और बोलो क्लास में, बोलो क्लास में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो बताइए, अब हम मोमेंट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला मोमेंट इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलो ना, आया ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर से इधर माने, इधर से इधर माने, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कहीं भी मोमेंट ले सकते हैं, ये भी हमारी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हैं ना जी मोमेंट। तो क्यों कहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से देखोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने को पता ही है, नहीं पता है, पता ही है, इधर से इधर का पता है, इधर से इधर का पता है, और एक और बात ये है बीच में
हाँ चलिए, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट वाला इज इक्वल टू, तो ऊपर से आने वाले को नीचे आने वाले को हम लोग माइनस कहते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर जाने वाले को तो फिर हम लोग प्लस कह लेते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ना, याद है ना, ऐसा कुछ कह लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, हाँ प्लस माइनस कह लेते हैं। तो अगर हम सी पॉइंट पे अगर हम मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, इधर से आने वाले को, ये नीचे आ रहा है इस तरह जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ये इसको इस तरफ बनाएगा, तो इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, है ना, और दोनों ही नीचे आ रहा है तो दोनों ही अपना माइनस होगा, ये वाला भी नीचे आ रहा है, ये वाला माइनस होगा, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो चलिए करके देखते हैं, तो क्या हो जाता है, 60 न्यूटन ये वाला इंटू ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना माना है, अरे यार डिस्टेंस गधे, एक्स मीटर, अजीब आदमी है भाई, 240 मीटर, वाह, न्यूटन, वाह, इसका डिस्टेंस जो है न्यूटन में आता है, डिस्टेंस न्यूटन में लेते हैं भाई साहब, न्यूटन रहते तो खुदकुशी कर लेते भाई, तुम्हारे लिए खुदकुशी, जाओ, तुम्हारा डिस्टेंस मीटर में आ रहा है सॉरी न्यूटन में ओके, 600 वो 60 न्यूटन इंटू डिस्टेंस, इसी को मोमेंट कहते हैं, इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं, और दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, और तुम पूछोगे जोड़ क्यों रहे हो, दोनों नीचे है इसीलिए जोड़ रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता ना तो दोनों एक दूसरे को माइनस करते, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो फिर प्लस इसको भी जोड़ देंगे तो 100, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये छोटा वाला, छोटा वाला ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर, कैसे 1 मीटर, ये पूरा कितना है, x है, और यहां से यहां तक कितना है, अरे गधे यहां तक है x, ये ब्लू वाले लाइन से लेकर के रेड वाले लाइन तक x है पूरा, और ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा कितना है 50, हाँ सही तो कह रहा है, काहे डर रहा है भाई, सही तो कह रहा है 50 है, काहे डर रहे हो इतना, यहां से लेकर के यहां तक ये सेंटर पे, मैं कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं कि जो सीजी पे लग रहा है, सीजी मतलब 50, पूरा पूरा 6 है, 6 का 3, 10 रहता तो 50 कर देते, मतलब 100 सेंटीमीटर रहता, तो डरो मत, बोलो, पूरा 6 है तो 3 कर देंगे, पूरा 100 है तो 50 कर देंगे, पूरा 10 है तो 5 कर देंगे, ठीक है ना, सेंटर मतलब सीजी, सीजी मतलब आधे पर लगेगा, ठीक है, पूरा लोड आधे डिस्टेंस पर, तो 3 है ना, तो यहां से लेके यहां तक अगर x है और इतना अगर 3 है, तो पूरे में से 3 हटा देंगे तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, बोलो भाई, आ जाएगा पक्का ना, तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ x-3, तो ये वाला जो लोड है वो है 100, और डिस्टेंस कितना है x-3, बोलो आया ना, बस इज इक्वल टू राइट वाला, तो राइट वाला कितना है 80 इंटू एक्स माइनस सॉरी 6 माइनस एक्स, बोलो आया ना, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है, बस यही हमारा आंसर होएगा, ये सोल्व करके x की वैल्यू बच्चा भी निकाल सकता है, हाँ इक्वेट कर देंगे, जाहिर है 60x 100x 80 इंटू 6 80 इंटू माइनस एक्स, इससे ऐसे x की वैल्यू निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत है, बस खत्म, छाप रहे हैं तो छापिए जल्दी फटाफट, कुछ पूछना है तो पूछो आसिफ और मेराज, कुछ बोल रहे हो क्या आसिफ, नहीं सर कुछ भी ना, बोल रहे हैं ठीक है सर, अच्छा मेराज कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, जी फोर्स टू डिस्टेंस मोमेंट वगैरह, हाँ ठीक है, ठीक है, मोमेंट हम लोग पढ़े थे, मोमेंट ऑफ एंड देयर एप्लीकेशन, और उसी के एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 का क्वेश्चन है,
A simple supported beam AB of a span 6 meter is carrying points load of 50, 20 and 30 kilonewton at 2, 4, 5 meter respectively from the support A. Calculate the reaction of support A and B. इतना आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा इतना आसान क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन ना मैंने 1000 दफा, मतलब अगर काउंट करोगे तो बताया होगा ऐसा क्वेश्चन। पूरी दुनिया में इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा जो 2011 में पूछा। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बीम है, ये रहा वो बीम, इसके पास यहां से 2 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, यहां से चलिए 2 मीटर, 4 मीटर, देखते हैं कितनी है, 4 मीटर और 5 मीटर, कितनी, 5 मीटर। यहां पर लोड लगे हुए हैं, यहां पर एक लोड लगा हुआ है, यहां पर एक लोड लगा हुआ है, यहां पर एक लोड लगा हुआ है। ए और बी पॉइंट पर जो है रिएक्शन लग रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड है तो ऊपर की तरफ एक लोड लगेगा, ए और बी पर सिंपली सपोर्टेड है तो ऊपर की तरफ लोड लगेगा। पूरे बीम की लंबाई कितनी है, तो पूरे बीम की लंबाई 6 मीटर है। और ये लोड कितने हैं, 50 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, एक डिप्लोमा के लिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट। क्या निकालेंगे, तो जैसे अभी निकाला था समेशन ऑफ मोमेंट एट ए, समेशन ऑफ मोमेंट एट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, दुनिया के किसी भी पॉइंट पे मोमेंट निकालोगे, मतलब इसमें से किसी भी पॉइंट पे, एक बीम के किसी भी पॉइंट पे मोमेंट निकाल सकते हैं। उसके लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला करना होता है। तो बताओ ए पॉइंट के लेफ्ट में कितना मोमेंट होएगा, क्यों, क्यों होएगा इसके लेफ्ट में 0? बोलना, क्यों नहीं बोल रहा है? मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? अरे तुमसे नहीं पूछ रहे हैं ना, ज्यादा तेज मत बन, उसको बोलने दे। हाँ बोल भाई, नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। मोमेंट कहते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। किसको कहते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स और उसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जो दूरी होती है 90 एंगल बना करके, उसी को कहते हैं मोमेंट। क्या कहते हैं, मोमेंट। हाँ मेराज बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी तरफ से आवाज कट रही है, देखो थोड़ा नेटवर्क में जाओ। जी सर, यही बोलने वाला था कि हाँ 0 होगा मोमेंट, इसलिए 90 डिग्री का है वही। ओके ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट में देखो कोई बीम है क्या, बीम ही नहीं है तो 0 नहीं होगा। कोई बीम, कोई लोड ही नहीं है, तो जब तक लोड नहीं आएगा तब तक 0 होएगा। समझ गए बात को? म्यूट कर लो मेराज। चलो, तो लेफ्ट वाला जो है 0 हो गया। अब राइट वाला देखते हैं। तो राइट में हम लोग देखेंगे तो नीचे आने वाले 3 लोड, ऊपर जाने वाला 1 लोड, तो किसी एक को माइनस किसी एक को प्लस हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये नीचे आने वाला जो है हम माइनस मान लेते हैं। और हम लोगों ने क्यों माना था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलेगा, या सॉगिंग हैगिंग वो भी चलेगा। और सॉगिंग सैगिंग हॉगिंग क्या होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सारा का सारा वीडियो में पड़ा हुआ है, जो कि इसमें रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, उस पूरे को देखना है। मैं ज्वाइन कर दूंगा, उस पूरे को देखना है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इसको भी। तो ये इस तरह आएगा, इसको इस पे पहुंचने के लिए देखो, जो अभी मैं बता रहा था उसको समझो। ये फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला डिस्टेंस, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को मोमेंट। बात समझ में आई? ये वाला फोर्स और इसके 90 पर यही ना बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं।
तो देखो यहाँ ध्यान से, फोर्स 50 है और डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तो इसी को मोमेंट कहेंगे। यही हमारा मोमेंट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मोमेंट कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब इसकी वजह से अगर निकालें 20 किलो न्यूटन की वजह से, तो नीचे आने वाले को हम लोग माइनस बोले हैं तो माइनस लगा देते हैं, लगा दें, नीचे आने वाले को माइनस लगा दिया, लगा दिया। तो नीचे आने वाले को अगर माइनस लगा रहे हैं तो 20 किलो न्यूटन माइनस में रहेगा, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो बस ये हो गया मोमेंट। कोई दिक्कत है? अब ये वाले 30 की वजह से 30 नीचे आ रहा है तो हम माइनस कह रहे हैं, जरूरी नहीं है मैं 30 को ही माइनस कहूं, मैं कह रहा हूं अगर इसको माइनस कहोगे ना ऊपर जाने वाले को, तो ये तीनों के तीनों नीचे आने वाले प्लस माना जाएगा, किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस कहना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो 30 को अगर माइनस कह रहे हैं तो 30 किलोमीटर माइनस हो गया, और डिस्टेंस कितना हुआ, 5। बात समझे नहीं समझे? बस। और उसके बाद फिर ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या कहलाएगा, आरबी कहेंगे इसको, और यहां वाले को क्या कहेंगे, आरए कहेंगे। ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हमने मान लिया कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है ना वो आरए है, इसको भी मैंने मान लिया कि नीचे से ऊपर से जाने वाला आरबी है, बी पॉइंट पर है इसीलिए आरबी, और रिएक्शन है इसीलिए आर, है ना? ठीक है, तो अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पॉजिटिव मान रहे हैं तो आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है, 6 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 कर देंगे। अब बताओ इसमें से क्या पता नहीं है, बताना क्या पता नहीं है, इसमें से क्या पता नहीं है, आरबी नहीं पता है, तो ऐसा इक्वेशन बनाया है एक्स की वैल्यू निकालने वाला, कोई एक पता नहीं होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकाल लिया, ऐसा इक्वेशन बनाया है 9 10th में, 10th में बनाया है, बनाया होगा ना? तो क्या करते थे हम लोग, जो पता होता है उसको एक तरफ रखते हैं, जो नहीं पता होता है उसको एक तरफ रख देते हैं, पता यही ना? तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, तो इसको ले आएंगे हम लोग इधर, तो माइनस आर बी इंटू 6 हो जाएगा, बाकी को उधर ही रहने देते हैं। तो देखो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, 5 3 15 150 हो जाएगा, तीनों माइनस में है तो तीनों जुड़ जाएंगे, बोलो हाँ या ना? आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 100 और 150 250 और 80 कितना हो जाएगा, 300। क्यों जुड़ गया, क्योंकि तीनों माइनस है, तो माइनस भी यहाँ माइनस यहाँ, कटेगा क्या, कट जाएगा। अब ये 6 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, बोलो आया ना? बहुत बढ़िया। तो आर बी इज इक्वल टू 330 बाई, बोलो 6। अब बताओ कटेगा क्या, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, और 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, कितना आया, 55 किलो न्यूटन। कितना आया, 55 किलो, बोलो आया ना? आई बात समझ में, कोई दिक्कत है? अब अरे ये कितना आया, 55 किलो न्यूटन। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये वाला किलो न्यूटन में है, इसीलिए ये भी यहां न्यूटन में होता तो ये न्यूटन में होता। आप देखो ये भी तो निकालना है भाई, कैसे निकालें, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने समेशन एम एट ए पे निकाला तो बी निकल गया, तो एट बी पे निकालेंगे तो ए निकल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा कर सकते हैं, एक बार यहां निकाला एक बार यहां निकाल सकते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस जो सबसे आसान है वो ये है कि ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स, अभी बताया था। तो ऊपर से कितने फोर्स आ रहे हैं, कि कौन कौन से, 50 20 और 30, तो जोड़ देंगे, ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स। नीचे से कौन कौन जा रहा है, आर ए और आर बी, दो ही ना जा रहा है, तो आर ए हमें नहीं पता और आर बी हमें पता है, बताओ है ना? तो पता चल जाएगा, अरे 30 20 50 और 50 100 और प्लस 55 इधर आके माइनस 55, तो आर ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 किलो न्यूटन। ये लीजिए न्यूटन, ये लीजिए आर ए 45 किलो न्यूटन, आ गई वैल्यू। बस इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास कोई है तो बता देना। छापिए।
और इस तरह से होता है तुम्हारा तीसरा यूनिट खत्म।